नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। आज के वीडियो का विषय है फ्रोजन शोल्डर और उसके लिए कौन सी होम एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं रिलीफ पाने के लिए। फ्रोजन शोल्डर काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और किसी ना किसी स्टेज पे सब कोई इसको फेस करते हैं और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने आप ही शुरू हो जाती है और काफ़ी बार ठीक भी हो जाती है, लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। मीन्स ये 6 महीने से लेके 1.5 साल तक लग जाता है पूरी तरह से ठीक होने में, इसलिए परेशान बहुत करती है। तो इसीलिए हमें इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस जानने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत होती है सो दैट पेन कम से कम हो सके। तो फ्रोजन शोल्डर, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में हम कंधे का जाम होना बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। इसमें जो हमारा शोल्डर का कैप्सूल होता है, जॉइंट है, उसके आसपास की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं वो मसल्स। रीज़न काफ़ी हो सकते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि कोई इंजरी हो जाती है, थायराइड की वजह से भी, जिनको थायराइड का इशू है उनका भी शोल्डर फ्रीज कर सकता है। डायबिटिक लोगों में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। पोस्चर की वजह से, जो हम हर समय मोबाइल पे और या किचन काउंटर पे या लैपटॉप पे सर को झुका के, गर्दन को आगे रखते हुए, शोल्डर्स को इंटरनल रोटेशन में रखते हुए काम करते हैं, वो पोस्चर की वजह से भी, रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी शोल्डर जो है फ्रीज होना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार थोड़ी थोड़ी पेन शुरू होती है नेक में या सर्वाइकल रिब्स की वजह से, और उसमें क्योंकि दर्द हो रही है तो हम अपने आप को, मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं, ऐसा मूवमेंट करेंगे तो दर्द होगा। तो जैसे जैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मसल्स स्टिफ होती जाती हैं। जो फ्रोजन शोल्डर है, इसकी मेनली 3 स्टेजेस होती हैं। मैंने आपको बताया है कि ये 6 महीने से 1.5 महीने तक इसको पूरा ठीक होने में लग जाता है। तो पहली स्टेज जो है वो है फ्रीजिंग स्टेट, कि जब आपको पेन एंड इन्फ्लेमेशन शोल्डर में स्टार्ट होता है, स्टिफनेस स्टार्ट होती है। ये हम कह सकते हैं कि 2 से 6 महीने का टाइम इस स्टेज में लगता है। काफ़ी पेन होती है पर्सन्स को, और इसमें स्पेशली जब आप रात को सोते हैं, दैट इज़ द मेजर सिम्टम, कि सोने के समय पे, दिन में पेन ठीक रहता है, हल्का फुल्का होता है, रात को काफ़ी बढ़ जाता है सोने के समय में। और इसके साथ ही आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती जाती हैं। सेकेंड स्टेज जो आती है वो है फ्रोजन स्टेट, कि जिसमें कंधा पूरी तरह से जाम हो जाता है, आपका जो कैप्सूल है वो पूरी तरह से एडहेसिव हो जाता है। और तीसरी स्टेज होती है थॉइंग स्टेज, जिसमें धीरे धीरे मोबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और पेन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जो सेकेंड स्टेज होती है, जिसको कि हम मेनली फ्रोजन स्टेज जिसको हम बोलेंगे, उसमें आपकी 3 मेजर जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो मूवमेंट है शोल्डर की, वो एकदम से जाम हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जैसे कि जिसे हम एक्सटर्नल रोटेशन कहेंगे, कि आप जो है अपना बाल नहीं, मतलब कंघा नहीं कर सकते, कॉम नहीं कर पाते हैं, आप अपने बालों पे हाथ नहीं फहरा पाते हैं। ये मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पूरा हाथ यहीं तक जाता है और रुक जाता है। जो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन होती है वो बेसिकली जो हमारी एक्सटेंशन के लिए होती है, कि आप अगर पीछे से अपने हुक्स को बंद करना चाहें, वो आप इस तरह से हाथ पीछे नहीं ले जा पाते हैं। दैट इज द सेकेंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। और काफ़ी मेजर जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, कि हम इस तरह से उठाना चाहें तो यहाँ पे आपको पेन शुरू हो जाता है। अनदर मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड होती है जेंट्स में, जैसे कि बैक पॉकेट में वो वॉलेट रखते हैं, तो उनको एकदम हाथ पीछे ले जाने में भी तकलीफ होती है और ये मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दिस इज द द कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्रोजन स्टेट। और उसके बाद जो है आपकी थॉइंग स्टेट जब आती है, उसमें धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा एंड मोबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि काफ़ी पेनफुल और आपके काम, डेली के कामकाज में बाधा बन सकती है ये फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी सिंपल होम एक्सरसाइजेस हैं जो हम करें तो हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं शोल्डर को फ्रीज होने से। जैसे ही पेन स्टार्ट हो, हमें लगे कि मूवमेंट, जिसे कि हम फ्रीजिंग स्टेज बोल रहे हैं, आप उसी में ही अगर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो आपको
ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइजेस करने के लिए जो मैं आपको होम एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, आपको बेसिकली 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक तो ये आपको चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। चेयर ज़रूर रखें। मैं बताऊंगी कि चेयर पे आप बैठ के कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके साथ ही ज़रूरत पड़ेगी आपको थोड़ा, अगर आपके पास वेट्स हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वेट नहीं है तो एक लाइट वेट के लिए आप कोक का कैन यूज कर सकते हैं। थोड़ा हैवी वेट के लिए आप ये बड़ी पानी की बॉटल यूज कर सकते हैं। एक और चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक ये ब्रूम स्टिक, कोई भी स्टिक, आप कर्टन की रॉड है, वॉकिंग स्टिक है, कुछ भी यूज कर सकते हो। और एक आप ये नैपकिन अपने पास रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली आप एक्सरसाइज करेंगे जब आपका हम बात करें कि शुरू हो चुका है फ्रीज होना और आपको रिस्ट्रिक्शन हो रही है मूवमेंट में, पेन भी स्टार्ट हो गया है, तो उन दिनों में जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो है जिसको कि हम पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज के लिए आपको इस चेयर की जरूरत पड़ेगी या टेबल टॉप, कोई भी चीज सपोर्ट के आप ले लीजिए। और उसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा आगे को झुक जाना है। झुकने के बाद आपने ये शोल्डर को पूरा हैंग करते हुए, ढीला छोड़ते हुए, ये अपनी बाजू को पेंडुलम की तरह हिलाना है। आप एक बार इसे हिलाएं और फिर छोड़ दीजिए इसे अपने आप रुकने के लिए। फिर एक बार हिलाइए और फिर इसे छोड़ दीजिए। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, वेरी बेसिक। और जब आप इसमें हिला रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने टॉर्सो को भी थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ ले आए। आप इस तरह से फिर इसे रुकने दीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट। इसके साथ ही आप सेकेंड मूवमेंट जो करेंगे दैट विल बी साइडवेज, लाइक दिस, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। आप अपनी बैक का ध्यान रखें और इस तरह से साइडवेज भी मूवमेंट करें। थर्ड मूवमेंट जो आप करेंगे आप है ये रोटेशन करेंगे, इस तरह से ढीला छोड़ते हुए रोटेट करिए। अपनी रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से आप इन मूवमेंट्स को कर सकते हैं। और आप ये एक्सरसाइजेस आधा मिनट के लिए एक एक्सरसाइज करें और उसको आप 3-3 बार रिपीट कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे आपकी रिकवरी होती जाए या थोड़ा और इसमें इंटेंसिटी लाने के लिए ही हम वेट यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहले लाइट वेट से स्टार्ट करें, इसी तरह ये ध्यान रहे कि दूसरा हाथ आपका सपोर्ट के लिए आराम से रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद पहले आपने ये पेंडुलम लाइक दिस वेट के साथ, दिस विल रियली स्ट्रेंथन योर शोल्डर ब्लेड एंड शोल्डर मसल्स। देन साइडवेज एज वेल, और उसके साथ ही सर्कल्स। सर्कल्स आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज। कोई पेपर वेट आप ले सकते हैं, कोई भी वेट आप यूज कर सकते हैं। आपके घर में दाल चावल की छोटी छोटी पैकेट्स होंगे, शुगर का पैकेट होगा, वाटर बॉटल सबके पास होती हैं, तो ये आप चीजें यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम वॉल यूज करेंगे। अब वॉल पे एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही अच्छे स्ट्रेचेस हैं जो कि एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटेंशन दोनों मूवमेंट्स में काम आते हैं। यू कैन स्टैंड अगेंस्ट द वॉल लाइक दिस, और हमेशा शोल्डर या आपका जो शोल्डर लेवल है उसके आप अपने हाथ रखेंगे और आर्म लेंथ पे आपको खड़े होना है, इतना ही डिस्टेंस रहे। अब इसमें जो आपका शोल्डर अफेक्टेड है, पहले मैं उस साइड की आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह से खड़े होने के बाद दूसरे हाथ को आप साइड में ले लें। जो आपके शोल्डर की जिस आर्म की आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस पैर को भी थोड़ा सा आगे ले लीजिए एंड ग्रेजुअली, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं, विदाउट taking your body head, just you can
बेंड स्लाइटली योर नी, जो आपने लेग आगे रखी है थोड़ा सा आप आगे की तरफ आ सकते हैं. कंप्लीट स्ट्रेच यू विल फील एंड देन सिमिलरली यू कैन कम डाउन. एल्बो को बेंड नहीं करना है आपने किसी भी स्टेज पे, ये आपको ध्यान रखना है. अब इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं. अगर आपको ये स्टेप फिंगर से करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एक नैपकिन ले लीजिए सॉफ्ट कपड़े का इस तरह से, और उसके ऊपर अपने हाथ को टिकाइए. तो आप सोचिए कि ये दीवार पे आप इस कपड़े से साफ करने जा रहे हैं. खींचते रहिए, खींचते रहिए जहां तक आप लेके जा सकते हैं एंड देन कम डाउन. दिस विल मेक इट easier for you. और बहुत ही अच्छा होगा कि आप अगर दूसरी साइड भी ये एक्सरसाइज करते हैं. पहले देख लीजिए कि कैसे. अब आपने दूसरी लेग को आगे ले लेना है, आर्म लेंथ पे खड़े होना है, शोल्डर लेवल पे रखते हुए हाथ, और ग्रेजुअली हाथ को ऊपर की तरफ इस तरह से जैसे आप सीढ़ियां चढ़ा रहे हो अपने हाथों को लेके जाएं, फिर नीचे आ जाएं. उसी तरह से एल्बो को बेंड ना करें, ध्यान रखिए. अगेन इफ यू आर यूजिंग अ नैपकिन, इजी रखें. स्टैंड टॉल एंड जहां तक जा सकते हैं जाएं and come down. Right? So ये हमारा हो गया इस तरह से. अब हम साइड में करेंगे सेम एक्सरसाइज को. तो अगेन इफ माय राइट शोल्डर इज अफेक्टेड, आई एम गोइंग, यू कैन अगेन यूज द नैपकिन इफ यू विश, और यू कैन सिंपली यूज योर हैंड टू स्टेप अप. अगेन थोड़ा सा लीन कर सकते हैं आप इस साइड में, सो दैट यू हैव द कंप्लीट ओपनिंग ऑफ योर शोल्डर जॉइंट, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन आपकी पूरी इसमें हो जाएगी. दूसरी साइड भी जरूर कर लीजिए. अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं लाइक दिस, खींचते हुए हल्का सा आप अपने आप को झुका भी सकते हैं. इस तरफ हल्का सा लीन करेंगे. यू कैन यूज द नैपकिन विच एवर वे इट इज कन्वीनियंट. And come down. So this was the second exercise using the wall. Now the third exercise जो होगी वो जैसे कि हमने आगे झुक के हमने सर्कल्स बनाए हैं, वैसे ही सर्कल्स हम बनाएंगे वॉल पे यूजिंग अवर हैंड्स. अगेन यू आर स्टैंडिंग एट आर्म लेंथ, आपके पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट, एंड यू कैन मेक सर्कल्स on the wall. You can use the napkin like this, or you can simply use your fingers. Very nice rotations, and it is very effective in improving the range of motion of your shoulders. So ये circles आप wall पे बना सकते हैं. Next, I'm going to tell you so many exercises and you can choose of course a few. इस तरह से stand against the wall. This is a very useful exercise जो आपके spine की alignment को भी correct करती है, और जो हमारा पोस्चर की वजह से जो हम आगे की तरफ झुका के रखते हैं कंधों को, उसमें ये बहुत, और जनरल शोल्डर पेन में भी दिस इज वेरी इफेक्टिव. तो इस तरह से खड़े हो जाएं, अपना सर लगाएं एंड हाथ रखें
you can say this is matlab ki flying with your wings. So start raising your arms. Keep your arms in contact with the wall. Keep your shoulders in contact with the wall and take them up. Stand for a while and then gradually bring them down at shoulder level. Once again. And come down. So this was another exercise for your shoulders. Next, we can do few exercises using the broomstick or any rod you can have. In this, I will just take the chair backward so that इसमें आप स्टिक को रखें ऐसे आर्म लेंथ पे पहले अपने सामने एंड देन शोल्डर एकदम शोल्डर लेवल पे आपका हाथ और उसके बाद धीरे धीरे ये स्टिक को इसके अपर एज को आप आगे की तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाएंगे विदाउट लीनिंग फॉरवर्ड. यू आर जस्ट यूजिंग योर आर्म टू पुश इट आउट and come down. You can repeat it. And come down. This will again stretch your shoulder. Now, second part you can do is slightly bending your elbow and take the rod to the opposite side. Complete stretching of your shoulder. आपने खुद ट्विस्ट नहीं करना है. Similarly, preferably दूसरी साइड भी जरूर करें. Like this. So these are the two exercises you can do with the rod. One more which will be very relaxing using the rod only, that you can lie down. ये एक्सरसाइज अगर आप रात को सोने से पहले कर लेते हैं आपको काफी हेल्प करेगी. इस तरह से अपनी रॉड को होल्ड करें slightly more than your shoulder width apart and gradually take this rod down. हो सकता है आपको तकलीफ है, आपका एकदम पीछे तक ना जाए, आपके हाथ टच ना करें मैट को. अगर टच नहीं करते हैं you can always use some pillow or cushion over here so that it is easier for you and your shoulder is supported. Again, start from here, start raising, taking it backward. These are very small movements but they go long way to give you relief, strengthen your shoulder muscles. तो यहाँ पे हमारा जो पर्पस सॉल्व होता है कि आपकी मोबिलिटी बढ़ाने का, जो मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन हुई है कंधा जाम होने की वजह से, और उसके साथ साथ ही आपकी जो शोल्डर्स जो हैं उनकी मसल्स को हम स्ट्रांग भी करते जाते हैं. तो ये थी फ्यू एक्सरसाइजेस. यू कैन चूज अ फ्यू आउट ऑफ दीज और यू कैन डू ऑल ऑफ देम. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नमस्कार.